Welcome everybody. Today our topic is retirement. After completing first four chapters of the partnership accounting of 12th class, now we are moving to the fifth chapter which is called रिटायरमेंट. जो हमारा एडमिशन के बाद एक सिचुएशन हो जाती है पार्टनरशिप बिजनेस में जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट. तो हमारा जो टॉपिक आज है वो है रिटायरमेंट. बेसिकली जहाँ पे हमने एडमिशन को समझ लिया वहाँ पे हमने एक्चुअली पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे मतलब एक अच्छा सा होल्ड लाया. ठीक है, अब हम यहाँ पे आज से फर्दर क्या करेंगे, हम रिटायरमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें एक बंदा रिटायर हो जाता था फ्रॉम द बिजनेस और उसके बाद क्या हो जाता है, कैसी सिचुएशंस हो जाती है, क्या कैलकुलेट करना. अगेन मैंने कुछ पॉइंट्स पहले भी बोल के रखे कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, न्यू बैलेंस शीट फॉर्म करना पड़ता है, उसके लिए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हमें करनी पड़ती है. तो रिटायरमेंट कैसी सिचुएशन है, जैसे हमने एडमिशन में देखा था एक बंदा हमने लाया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस एंड देयर आर नो अदर अगेन सम रीजन जिसकी वजह से एक बंदा रिटायर होता है फ्रॉम द बिजनेस. रीजंस लाइक कोई ग्रज ग्रज क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से एक बंदा बिजनेस से निकलना चाहता है, या कोई बंदा एज में आ जाता है, या कोई बंदा बीमार हो जाता है, वो या कोई भी रीजन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से दैट पर्सन डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस. एक बंदा पार्टनर एक नहीं चाहता है कि बिजनेस कंटिन्यू करे. ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में रिटायरमेंट. ये भी एक केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन का है. ठीक, तो इसमें पहले हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जैसे कि हम जुनेजा चावला की बुक जो है, ठीक है, कल्याणी पब्लिशर्स की जो बुक है उसके हिसाब से जब हम करेंगे तो रिटायरमेंट में बेसिकली दो तरह के केस होते हैं. आइदर द सिचुएशन विल बी ऑफ, either the situation will be silent, या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा या तो क्वेश्चन खाली ऑफ में होगा. जैसे हमने एडमिशन में बात की थी क्वेश्चन ऑफ, फ्रॉम और सर्टन केस हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है. रिटायरमेंट का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दो पार्टनर मान के चलते हैं ए एंड बी, या तीन पार्टनर है ए एंड बी एंड सी. ठीक, तो ए बी एंड सी जो है, मैं ऐसे परसेंटेज की बात करता हूँ, मान के चलते ये 50% का मालिक है, ये 30% प्रॉफिट का मालिक है और ये 20% प्रॉफिट का मालिक है. ठीक, तो अगर ऐसे समझ लीजिए आप, ये बी कहता है कि आई वांट टू रिटायर, चलो ये बिजनेस से निकल जाता है. अब मेरा क्वेश्चन है, जो ये 30% अपनी मेहनत छोड़ रहा है, प्रॉफिट अपना छोड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये इन दो में कहीं ना कहीं तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, कौन इसके हिस्से को इसको कंपनसेशन पे करेगा, क्योंकि जो निकलने वाला बंदा होगा दैट विल बी अ सैक्रिफाइसर पर्सन, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे, यहाँ पे अगर सिचुएशन ए एंड बी वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस तो दे बिकम द गेनर्स. फाइन, तो ये जो 30% है ये डिसाइड हो जाएगा भाई, ये ए कितना लेगा, सी कितना लेगा, या तो डायरेक्टली एक ही पार्टनर सारा ले रहा होगा या तो डायरेक्टली दो पार्टनर ले रहे होंगे. अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा कि भाई बी निकला, उसके बाद कुछ भी नहीं कहा, तो ऑटोमेटिकली तो यहाँ पे इनका जो है क्वेश्चन जो साइलेंट होता है, तो इसका 30% हमें कुछ भी नहीं करना है. हम ये 30% ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर इस रेशो में एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. मैं आपको ऐसे समझाऊं, मान के चलते हैं ये यहाँ पे रेशो है 5:3:2. इसी 30%, 20% एंड 50% को मैंने रेशो में कन्वर्ट किया, बी चला गया. ठीक है, तो नया रेशो ए एंड बी के बीच में रहेगा 5:2. अब सर इसमें आप हमें थोड़ा सा समझा दीजिए कि मतलब कैसे ये साइलेंट क्वेश्चन में 5:2 क्या मतलब. मैं आपको ऐसे बताऊं, ये 50% का मालिक था, 30% का, 20%, इसी का मैंने रेशो कर दिया. और इससे पहले यहाँ पे 10 टुकड़े थे. ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल 7 टुकड़े हैं. ठीक, और 7 टुकड़ों में से 5 टुकड़ों का मालिक ए बन गया और सी बन गया 2 टुकड़ों का. अगर हम इसको परसेंटेज में भी चेक करेंगे, अब 7 के हिसाब से हमें देखना है, 7 में से 5 टुकड़े, अगर 7 हम मान के चलते हैं 100% है, तो ऑटोमेटिकली इसकी गेन हो गई है और ऑटोमेटिकली इसकी भी गेन हो गई है. ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम इसको अब मान के चलते हैं कि 5:2 ही इनका मतलब न्यू रेशो भी रहेगा और यही गेनिंग रेशो भी रहेगा. क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो दोनों सूरत में ऐसे हमें इसको करना है, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं. अब तो 7 ही टुकड़े हैं, अब ये 7 टुकड़ों में से 5 टुकड़ों का मालिक था, इसमें ये पहले 10 टुकड़ों में से 5 टुकड़ों का मालिक था, मतलब ये 50% का मालिक था. अब ये 7 टुकड़ों में से 5 टुकड़ों का मालिक है. अगर हम इसको चेक भी करेंगे 5/7 × 100 कितने परसेंट आ जाएंगे, आपके सामने सीधे परसेंट आ ही जाएंगे. 5 / 7
इंटू 100, ये अब बन गया 71% का मालिक। ठीक है, मैं ऐसे मतलब एक अप्रॉक्स फिगर लगाता हूँ, और जो ये बंदा है ये बन गया क्या 29% का मालिक। ये मुझे दिखाना था। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अगर रेशो ऐसे होगा और जो निकल रहा होगा तो हमें ये मान के चलना है कि यही इनका न्यू है और यही इनकी गेन है। ये क्वेश्चन साइलेंट, इफ इन केस देयर इज अ क्वेश्चन इज अ साइलेंट। अब अगर क्वेश्चन ऑफ में होगा कि भाई ये जो 30% है, सी बोलता है मैं इस 30% का भाई 50% ले जाऊंगा, ये ए बोलता है मैं इस 30% का 50% ले जाऊंगा, तो ये मतलब इक्वली इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसके 15% चढ़ जाएंगे, 65% का मालिक बन जाएगा, ये 35% का मालिक बन जाएगा। अगर रेशो में कहेंगे तो ये 3/10 जो है, तो ये बोलते हैं कि 3/10 हम इक्वली लेंगे। इक्वली का मतलब हो गया 1/2 और 1/2 में लेंगे। ठीक, मैं आपको ऐसे दिखाऊं, यही सिचुएशन में दिखाना चाहूंगा। ये 3/10 जो है ये कहते हैं कि हम इसको इक्वली लेंगे, इसका जो शेयर है 3/10 इक्वली लेंगे, दैट मीन्स 3/20 3/20। ये इसकी गेन है, ये इसकी गेन है, और ऑटोमेटिकली अगर गेन है तो इनको ये ऐड हो जाएगी। ये एडमिशन नहीं है जिसमें मतलब लेस करेंगे हम, सेक्रीफाइस ढूंढेंगे, बल्कि ये दे बिकम द कंटिन्यूइंग पार्ट और बिकम द गेनर्स। ये इनकी गेन है 3/20, ये ऐड हो जाएगी 5/10 को, इनके पुराने रेशो को, 2/10 को ये गेन ऐड हो जाएगी 3/20। तो यहाँ के केस को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 20 निकलेगा, 2 5 10 प्लस 3 दैट इज 13/20, और इसका अगर हम देखेंगे 20 और 10 to 4 प्लस 3 दैट इज 7/20। ये आ जाएगा इनका नया रेशो 13:7। तो हमें यही चीज़ सीखनी है रिटायरमेंट में। मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ इसके। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है इसमें कि XYZ हमारा पार्टनर है, XYZ पार्टनर है, कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है, जुनेजा चावला ऑथर है। ठीक है, तो इसमें कहा है X का रेशो है 3:1:6। फिर कहा है इस क्वेश्चन में कि भाई X रिटायर हो रहा है, X रिटायर हो रहा है, हम ऑटोमेटिकली इसको मान के चलेंगे भाई 1:6 आर देयर न्यू रेशो एंड 1:6 ही रहेगा गेनिंग रेशो, बस, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करना चाहता हूँ, इसको क्लियर करेंगे हम थोड़ा सा। मैं इस क्वेश्चन को दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2-4 करने चाहूँगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि ABC आर पार्टनर्स, A है और B है और C है पार्टनर, 9:6:5 में है, मतलब 20 टुकड़े हो गए ये, 9/20 का ये है, 6/20 5/20, और C रिटायर हो रहा है। ठीक है, और जब C रिटायर हो रहा है इस 5/20 की वजह से इसका जो वैल्यू निकलता है इन टर्म्स ऑफ मनी प्रॉफिट में 5/20 इसमें लिखा है इक्वल टू क्या 80,000। जब ये निकला अमाउंट ड्यू टू हिम, इसको कितना अमाउंट देना है 80,000 इसको अमाउंट देना है। जबकि इसमें केस नंबर 1 है कि भाई केस नंबर 1 जो है वो है ए ने कंट्रीब्यूट किया, कहा मैं आपके शेयर को ऐसे लूंगा, मैं आपके शेयर को 20,000 दूंगा, और बी ने बोला आई विल कंट्रीब्यूट 60,000। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो इन्होंने 80,000 का इसका शेयर लिया है, ठीक, ये जो 80,000 का शेयर लिया है सी का है, ये सी का है, 5/20 इक्वल टू 80,000, एक ही बात है। ठीक है, तो इसने 80,000 को ए ने कहा कि मैं दूंगा भाई 20,000, और इसने कहा है मैं दूंगा भाई 60,000। ठीक, कोई इशू नहीं चला। तो हम इसका रेशो निकालेंगे, 2 1s 2 3s दैट इज 1:3 में ये ले जाएंगे इसका 5/20। अब हमें गेन का पता करना है कितना हुआ ए का गेन। मैं लिखूंगा यहाँ पे एज गेन इक्वल टू 5/20 इंटू 1/4 एंड डीज गेन इक्वल टू 5/20 इंटू 3/4। ऐसे ये लेंगे इसके शेयर को रेशो के हिसाब से। ये आएगा 85 और ये आएगा 15, ये आएगा 80। ये इनकी गेन है। अगर ये गेन है हम इनके ओल्ड रेशो को ये ऐड करेंगे और हमारा काम आ जाएगा। मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा जैसे हमने इससे पहले भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुनेजा चावला की बुक का है। तो मैं दिखाऊंगा एज न्यू और रेशो में लिखूंगा, और बीज न्यू रेशो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू इनका 9/20 था, इसका 6/20 था, इसको ऐड ऑन करेंगे हम इसका 5/80 एंड हम इसको ऐड ऑन करेंगे 15/80।
80। तो नीचे क्या आएगा हमारा 80 आएगा यहाँ पे, 24 जा 4 9 जा 36 प्लस 5 दैट इज 41/80। ओके 80 24 4 6 जा 24 प्लस 15 दैट इज 39/80। तो ये इनका न्यू रेशो रहेगा। न्यू रेशो क्या आ गया एक और इसका 41:80। इसमें केस नंबर 2 भी है। केस नंबर 2 ऐसे कहा है कि इन्होंने बोला इस 80,000 को हम इक्वली लेंगे, मतलब इसके 5/20 को हम इक्वली लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस केस के लिए मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ, ये क्लियर करता हूँ मैं इसको। ठीक, मैं दिखाना चाहूँगा आपका केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का केस नंबर 2। इन्होंने कहा हम इक्वली लेंगे, इसका 80,000 शेयर अगर ये इक्वली लेंगे तो ये हो गया 40,000 ए ने दिया और 40,000 बी ने दिया। इसका रेशो निकलेगा 4 1 जा 4 1:1 इसका रेशो निकलेगा। दैट मीन्स 5/20 एंड 5/20 ले जाएंगे ये 1/2 में और 1/2 में। ये एज गेन है और मैं बीज गेन कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, वो हो जाएगा 40 और 5 दैट इज 5 एंड 40। तो इसी 540 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, न्यू रेशो के साथ। अब इनका न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए पुराने रेशो के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे, 9/20 के साथ ऐड करेंगे एंड 6/20 मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ठीक, तो नीचे एलसीएम 40 निकलेगा और ये 5 प्लस 20 2 2 9 18 दैट इज 23/40 निकलेगा और यहाँ पे 40 फिर से निकलेगा। 41 जा 1 5 जा 5 प्लस 22 जा 2 6 जा 12 दैट इज 17/40। तो बड़ा ही आसान सोल्यूशन है कि 23:17। रिटायरमेंट के टाइम अगर हमें कैलकुलेट रेशो करना होता है, ये बहुत ही आसान है कैलकुलेट रेशो करना। ठीक है, तो वैसे भी 4 बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी है जिसमें कहा गया है कि XYZ आर पार्टनर्स। ठीक है, तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 1/2 3/10 एंड 1/5। पहली बात यहाँ पे मैंने इससे पहले भी एडमिशन के टाइम पे कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी हमें रेशो तब होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है X Y एंड Z आर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रेशो दिया है 1/2 3/10 1/5 1/2 3/10 एंड 1/5। ये हम मानेंगे ही नहीं कि ये रेशो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 2 5 जा 5 1 जा 5 is to 10 1 जा 3 दैट इज 2। इसका मतलब इनका रेशो है 5:3:2। तो इसके बाद कहता है केस नंबर 1 इफ x रिटायर्स, केस नंबर b इफ y रिटायर्स, इफ z रिटायर्स। एक एक करके ये x का रेशो हो गया 5/10। अगर x रिटायर हो गया तो y एंड z का 3:2 रहेगा, न्यू बी एंड गेन। तो फिर दूसरे केस में क्या आता है, इफ y रिटायर्स, फिर तो 5:2 रहेगा x का और z का, न्यू बी एंड गेन। आई होप मतलब ये आपको समझ आया होगा। अगर इवन इफ z रिटायर्स तो 5:3 इनका न्यू रहेगा और गेन भी रहेगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट। ये रिकंस्ट्रक्शन का केस होता है जहां पे बिजनेस कंटिन्यू होगा लेकिन नया पार्टनर निकलेगा और हमें कंटिन्यू पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में। इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें P, Q एंड R वेयर पार्टनर्स फाइंड sharing profit and loss into 2:1. Q retires and sold his profit share for 60,000, out of which 20,000 were paid by P and remaining by R. The profit of firm after Q's retirement was 6,60,000. Distribute the profit. देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ सब चीज़ों को। मैं क्वेश्चन नंबर 3 अगेन ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है सेम। तो P Q पार्टनर्स थे, मैं थोड़ा चार्ट बनाता हूँ। P Q एंड R वे पार्टनर्स 2/5 एंड 2/5 एंड 1/5 में है ये। ठीक, तो ये इनका ओल्ड रेशो हो गया, तो इनका न्यू रेशो भी अभी निकल ही आएगा और इनकी गेन भी देखेंगे। यहाँ सेक्रीफाइस निकालो या गेन निकालो, एक ही बात है। जो इसमें रिटायर हो रहा है, क्यों हो रहा है रिटायर, मीन्स इसका कोई न्यू रेशो नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट पे इसके 2/5 का वैल्यू निकल रहा है 60,000। ठीक है, प्रॉफिट के टर्म्स में। ठीक है, 60,000 और P एंड R कहता है
कि भाई ये जो तेरा 60,000 है, P बोलता है मैं 20,000 दूंगा, इसके बदले कंपनसेशन मेरे से ले लो, एंड 40,000, इट मींस ये शेयर इसका ले रहे, हिस्सा इसका ले रहे, 2 1 जा 2 2 जा 1:2 में इसका हिस्सा ले रहे हैं। दैट मींस आई नीड टू फाइंड आउट द गेन। ये जो Q का 2/5 है, ये जो Q का 2/5 है, इस 2/5 को P ले रहा है 1/3 में, इस 2/5 को ये ले रहा है और 2/3 में। तो यहाँ पे इनकी गेन आ गई 215 एंड 415, फाइन। ये इनकी गेन आ गई, जो हम इसके पुराने रेशो को ऐड करेंगे 215, तो यहाँ पे 15 आ गया, 5 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 15 1 जा 1 2 जा 2, दैट इज 8/15 इज न्यू रेशो। और यहाँ पे 1/5 प्लस 4/15 इक्वल टू 15, 5 3 जा 3 1 जा 3 प्लस 4, दैट इज 7/15। फिर क्या था, इसके बाद बिजनेस ने, क्योंकि बाद बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कितना, 6,60,000, ठीक। मैं उसकी, आप हमें उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दीजिए, ठीक। तो कोई इशू नहीं है, बड़ा ही आसान है, हम न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे, P शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखेंगे 6,60,000 में से इंटू 8/15, और R शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है दैट इज 6,60,000 इंटू 7/15, जो हमें बाहर निकल के आएगा, एक का आएगा 3,52,000 और दूसरे का आएगा 3,08,000। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4:3, वाई रिटायर्स, कैलकुलेट द गेनिंग रेशो इफ। ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा विद इट वी कंप्लीट द टुडेज टॉपिक। तो कभी कभी रिटायरमेंट में क्या होता है कि ओल्ड रेशो देके होता है, रिटायरमेंट के बंदे को भी बोलते हैं, मतलब रिटायरमेंट जो करता है उस बंदे का भी लिखा होता है, और न्यू रेशो डिसाइड हो गया होता है पहले ही कंटिन्यूइंग पार्टनर में। तो उस टाइम सिचुएशन बहुत ईजी होती है। आई वॉन्ट टू शो दिस सिचुएशन क्या होती है। से फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहता है कि भाई एक्स वाई जेड आर पार्टनर 5:4:3, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स 5/9, 4/9, 5/12 एंड 4/12 एंड 3/12। ये इनका भाई ओल्ड रेशो, ठीक। ये हो गया इनका ओल्ड। न्यू रेशो पहले ही डिसाइड करके है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि भाई वाई रिटायर्स, वाई रिटायर हो गया, ठीक। उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, कैलकुलेट आप कर दीजिए क्या, गेनिंग रेशो। यही तो क्वेश्चन की बात है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, गेनिंग रेशो निकालना है। तो हम गेनिंग रेशो निकालेंगे, कैसे देखते हैं। बोलता है एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। एक्स एंड जेड ने, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उन्होंने पहले डिसाइड किया हम इक्वली आज के बाद रहेंगे। तो न्यू रेशो तो पहले ही देखे, यही तो गेम है, यही लैंग्वेज हमें इसको स्टडी करनी है कि इन्होंने क्या कहा है। इसका मतलब अगर मुझे गेन निकालनी है, न्यू माइनस ओल्ड, जो हमें पता है गेन का मतलब हो गया पहले कम अब ज्यादा, तो नीचे 12 रहेगा, 2 6 जा 6, गेनिंग रेशो, हाँ 6 माइनस 5 दैट इज 1/12, और इसका 1/2 माइनस 3/12 दैट इज 12, 2 6 जा 6 1 जा 6, 3 4 जा 2 1 जा 3, दैट इज 3/12। इनका जो गेनिंग रेशो है दैट इज 1:3 शॉर्ट। ये है इनका गेनिंग रेशो। तो दिस इज हाउ मतलब वी डू द थिंग्स अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट। तो बहुत ही ईजी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से करेंगे, अगेन उनके न्यू रेशो देखे, आपको सिर्फ गेन निकालनी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट को करेंगे, अगेन हमारी गेन देखे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये ऑफ केस है, इसको भी आप करेंगे कोशिश करने की। उसके बाद जो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक जो है वो ये सिचुएशन है जिसमें न्यू रेशो देखे है, और हमें सिर्फ क्या निकालना है, गेन। तो गेनिंग रेशो निकालना है, तो न्यू माइनस ओल्ड। आज हमने सीखा या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, हमारा काम बहुत आसान है, या तो क्वेश्चन ऑफ होगा, हमारा काम फिर भी आसान है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, यू नो मार्च में एग्जाम से मार्च सेशन हो रहा है, तो ये टॉपिक्स आप पढ़ा कीजिए क्योंकि ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक विल आल्सो हेल्प दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।